हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? होप सो आपका 13 सितंबर में जो नीट का पेपर हुआ, इस कोरोना वॉर के चलते आप सभी का अच्छा गया होगा। फाइनल आंसर की आने में थोड़ी देर है, लेकिन मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो भी पूरे 90 क्वेश्चन है बायोलॉजी के, उनका फुल एनालिसिस मेरे इस यूट्यूब चैनल के मदद से वीडियो बनाऊंगा। तो एक ओवरऑल अगर पूरे एग्ज़ाम के बायोलॉजी के अगर क्वेश्चन देख ले तो ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पेपर था। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं यूनिट नंबर फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, ये जो 11th क्लास का यूनिट है, इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग इस यूनिट से 7 क्वेश्चन आए हैं और वो 7 क्वेश्चन का आपके एनसीईआरटी के बुक में से ही आए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ी होगी तो आपको सारे आंसर आ जाने चाहिए। मैंने इसके आंसर के लिए एनसीईआरटी की बुक है, उसकी हेल्प ली है। और अगर आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली है तो आपको ये सात ही क्वेश्चंस ज़रूर आने चाहिए थे। मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन आए थे उनका डिटेल एनालिसिस। तो इससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं जो भी अगले वीडियो इस यूट्यूब चैनल के हेल्प से अपलोड करूंगा उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। उससे पहले जो हमारा नीट का एग्ज़ाम हुआ उसमें से बायोलॉजी ये सब्जेक्ट से लगभग 90 क्वेश्चन आए थे, तो उनका पूरा एनालिसिस देख लेते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, इस यूनिट से लगभग 7 क्वेश्चन आए थे। जो सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल एंड प्लांट्स, इस यूनिट से लगभग 8 क्वेश्चन आए थे। थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस यूनिट से लगभग 11 क्वेश्चन आए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट था ये एज पर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिट नंबर 4 दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी, इस यूनिट से लगभग 8 क्वेश्चन आए थे। यूनिट नंबर 5 दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस यूनिट से लगभग 11 क्वेश्चन आए थे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला यूनिट है रिप्रोडक्शन, इस यूनिट से लगभग 6 क्वेश्चन आए थे, अगर आपने पूरा पेपर अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 7 दैट इज़ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इस यूनिट से 13 क्वेश्चन आए थे। तो ये यूनिट एज पर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। यूनिट नंबर 8 दैट इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इस यूनिट से लगभग 9 क्वेश्चन आए थे। अगला यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस यूनिट से भी लगभग 9 क्वेश्चन आए थे। और लास्ट यूनिट है दैट इज़ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इस यूनिट से लगभग 8 क्वेश्चन आए थे। तो ये पूरा एनालिसिस था। तो चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स, इस यूनिट में जो भी 7 क्वेश्चन आए थे उनका डिटेल एनालिसिस देख लेते। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था। जो भी वायरस का जो क्लासिफिकेशन है उनमें वायरॉइड्स एक कंसेप्ट, वायरॉइड्स एक बीट है, यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, अगर आपको उसकी एक लाइन अगर याद रही होती तो ये क्वेश्चन आपको आराम से
आराम से आ जाता था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वीरियड्स। सो वीरियड्स के बारे में नीचे दिए जो भी सेंटेंस है उसमें से कौन सा सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है वीरियड्स के बारे में। सो अगर आपने ये जो ऑप्शन है उनके तरफ देखा होगा तो दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि वीरियड्स में डीएनए नहीं होता है। तो एक और दो ऑप्शन आपका कट गया अगर एलिमिनेशन मेथड आपने यूज़ की है तो बचे ऑप्शन 2 और 3। सो इसमें आपको अगर एक लाइन एनसीईआरटी के बुक में दिए वाली है कि इट वाज फाउंड इन फ्री आरएनए, अगर आपको इतनी सी अगर फ्री आरएनए, सो वीरियड्स में फ्री आरएनए होता है, इतनी सी अगर आपको बात मालूम होती तो आपको ये आंसर आराम से आ जाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, दैट इज दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड। सो इसमें अगली लाइन है इट लैक द प्रोटीन कोड। सो लैक का सरल मीनिंग होता है कि वहाँ पे एब्सेंट होना, विदाउट प्रोटीन कोड। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का था। आपके क्लासिफिकेशंस, एनिमल क्लासिफिकेशन के जो बीट है, यूनिट है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था। सो देख लेते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड असिलोमेट्स एनिमल आर एग्जेम्प्लीफाइड बाय। सो इसमें से जो भी फाइलम है उसमें से कौन से फाइलम इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सा उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन्होंने पूछा है। सो यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन मेथड, आपको अगर ये पूरा चार्ट अगर ध्यान में, अगर आपने उसको अच्छे से किया था तो आपको आराम से इसका आंसर आ सकता था। तो देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन दैट इज एनेलिडा। तो देखिए एनेलिडा में क्या है, ट्रू सीलोम है, तो ये ऑप्शन ये कट गया क्योंकि यहाँ पे असिलोमेट्स। सेकंड ऑप्शन है स्टीनोफोरा। स्टीनोफोरा में क्या है कि रेडियल सिमेट्री है, तो वहाँ पे क्या पूछा है, बायलैटरल सिमेट्री, ये ऑप्शन ही कट गया। सो चौथा ऑप्शन है एसिहेलिमेंथिस। सो एसिहेलिमेंथ में क्या है कि फॉल्स सीलोम है, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो आपका आंसर रह गया प्लैटीहेलिमेंथिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके अलगी, जो प्लांट क्लासिफिकेशन में अलगी पॉइंट्स है वहाँ से क्वेश्चन आया है। सो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगी। सो जो भी ऑप्शन में दिए हैं उनमें से यूनिसेलुलर अलगी का पेयर कौन सा है। सो अगर आपने एनसीईआरटी बुक को अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक लाइन है, देख लीजिए, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना इज अ यूनिसेलुलर अलगी। सो इतनी सी बात अगर आपके ध्यान में, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इतनी सी बात से आपको ये आंसर आ सकता था, क्योंकि क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूनिसेलुलर अलगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज स्ट्रॉबेरी और द कोन फाउंड इन। सो स्ट्रॉबेरी और कोन्स किस में देखने को मिलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है इक्विस्टियम का, तो इसमें से ये स्ट्रॉबिलस आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें एक लाइन है, इन सम केसेस स्पोरोफाइट्स में फ्रॉम डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रॉबेरी और द कोन्स। और वो किस में फाउंड होते हैं,
सिलेंजिनेला और इक्विस्टियम में। सो स्ट्रॉबेरी और कोन्स किस में देखने को मिलते हैं? सिलेंजिनेला और इक्विस्टियम। अगर इतनी सी बात आपको ध्यान में है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है इक्विस्टियम। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टाइप्स का था। अगर इसमें से आपको अगर ये स्टेटमेंट पूछे थे उसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, जो फाइलम कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा फाइलम के बेसिस पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा था। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते कि ये सही है या गलत। सो इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। सो इस स्टेटमेंट का कहना क्या है कि यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड्स हेड टू टेल प्रेजेंट रहता है और वो पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहता है। तो देख लेते हैं। सो इसमें एक लाइन है, देख लीजिए, इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली लार्वल टेल। सो इतना सा आपको अगर मालूम है तो ये इस बेसिस पे इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड्स उनके लार्वल स्टेज होती है और लार्वल टेल में ही रहता है और इस स्टेटमेंट में पूछा है कि वो जो नोटोकॉर्ड्स है उनके थ्रू आउट दी लाइफ रहता है, मीन्स उनकी पूरी लाइफ में वो प्रेजेंट रहता है। तो ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गलत। सो ऑप्शन नंबर सेकंड, इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड्स इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड्स ओनली। तो देख लेते ये ऑप्शन सही है गलत है। सो देखिए, सो मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा possesses नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड्स। सो लगभग ये ऑप्शन सही है, क्योंकि नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड्स। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि जो नोटोकॉर्ड्स है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड्स रहता है, सो इसमें प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो। सो देख लेते हैं। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फीचर्स है कॉर्डेट्स का कि उसमें से सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल एंड हॉलो होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट डी देख लेते हैं क्या है। कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू सबफाइला ट्यूनिकेटा हेमेटोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सो स्टेटमेंट 4 का कहना है कि कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 फाइलम, दैट इज ट्यूनिकेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक लाइन है, कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, उसे हम ट्यूनिकेटा कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सो ऑप्शन में क्या है कि हेमिकॉर्डेटा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। सो करेक्ट पेयर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, बी एंड सी। क्वेश्चन इजी था। अगर आपको ये चीज़ें अगर आपके ध्यान में थी तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन है, ये मैच द पेयर है। सो इसमें से पूछा है कि मैच द पेयर। सो कॉलम नंबर फर्स्ट में कुछ कैरेक्टर दिए हैं और कॉलम नंबर सेकंड में क्या है कि ये जो फाइलम है और उनके जो एग्जाम्पल है वो दिए हुए। सो पहला है कॉलम नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, उसमें से क्या है 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। तो देख लेते हैं कि 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स
सो एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन है, देख लीजिए। क्लास साइक्लोस्टोमेटा में क्या है कि इट बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। सो अगर इतना सा आपको ये लाइन अगर आपके ध्यान में अगर आपने रखी होंगी तो आपको ये आराम से ये मैच द पेयर्स आप कर सकते थे। सो ए का क्या है, साइक्लोस्टोम्स। सो ए का क्या है कि सेकंड। बी देख लेते, उससे पहले देख लेते कि एयर ब्लैडर। सो देख लीजिए क्लास ऑस्ट्रिक्टिस में क्या है कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। ये देख लीजिए लाइन है कि स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लोइड एंड स्टिनोइड स्केल और एयर ब्लैडर। सो सी का क्या है कि ऑस्ट्रिक्टिस। सी का क्या है 4। ऑप्शन नंबर डी दैट इज पॉइजनस स्टिंग्स। देख लीजिए ये जो हाईलाइटेड की हुई चीज़ है पॉइजनस स्टिंग्स किस में देखने को मिलती है, ट्रिगॉन में। सो डी का क्या है 1। तो देख लेते ऑप्शन में, देख लीजिए ए का सेकंड ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बी का 3 कॉन्ड्रिक्टिस में हेट्रोसिलर काउडल फिन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी मैच द पेयर था, ये भी थोड़ा मॉडरेट टाइप्स का और मिक्स, यहाँ पे मिक्स थे। जो भी फाइलम है उनके कुछ एग्जाम्पल दिए थे। और तो देख लेते हैं कि ग्रिगेरियस और दी पॉलीफेगस। सो एनसीईआरटी में एक यहाँ पे लाइन दी हुई कि ग्रिगेरस पेस्ट दैट इज लोकस्टा। एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आया है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको ये क्वेश्चन आ सकते थे। ग्रिगेरियस पेस्ट दैट इज लोकस्टा। सो ए का आंसर है 4। सेकंड है अडल्ट विथ रेडियल एंड लार्वा विथ बायलैटरल सिमेट्री। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से फाइलम का है ये हम देख लेते। देख लीजिए इकोनोडर्मेटा इस फाइलम का ये कैरेक्टर्स है। और एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट दिया है कि देख लीजिए द अडल्ट्स इकोनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी बायलैटरल सिमेट्रिकल। अगर ये लाइन आपने अच्छे से अपने जहन में अगर रखी होंगी तो आपको इसका आंसर मिल सकता था। सो बी का क्या है और इकोनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स है दैट इज एस्ट्रेसिस। एस्ट्रेसिस ये इकोनोडर्मेटा इस फाइलम का एग्जाम्पल है। सो बी का क्या है, ए का 4, बी का फर्स्ट। सो ए का 4 खाली ऑप्शन नंबर 3 में है। अगर आपको एक भी उसमें से अगर याद है तो ये आंसर आ सकता था। अगर आपने एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ ले तो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बुक में से ही आते हैं। आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी होगी। थैंक यू।